हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की हमारी क्लास होने वाली है नाउन। नाउन क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा कि नाउन किसे कहते हैं। क्या आपको नाउन की पहचान करना आता है? नहीं आता है तो आज सीखेंगे हम लोग नाउन किसे कहते हैं। चलिए, आपसे अगर कोई पूछ दे वुड कौन सा नाउन है, आपको मालूम है? एयर, एयर कौन सा नाउन है मालूम है? स्विमिंग, SWIMMING, स्विमिंग कौन सा नाउन है मालूम है आपको? अगर मालूम है तो कमेंट में बताइए ये कौन से नाउन है। चलिए और पूछते हैं, ब्रेड, ब्रेड कौन सा नाउन है? ठीक है। ऑयल, ऑयल कौन सा नाउन है? बेब, बेब कौन सा नाउन है? इन सब नाउन्स के नाम आप हमें बताइए क्या है। आपको इनकी पहचान आती है तो बताइए कौन सा नाउन, और अगर नहीं आती है तो बने रहिए राज सर के साथ। अभी बताते हैं कौन सा नाउन क्या होता है। देखिए, पहले तो मुझे ये बताइए कि नाउन की डेफिनेशन क्या होती है। नाउन की डेफिनेशन होती है, नाउन की डेफिनेशन होती है नेमिंग। एक शब्द में अगर इसको डिफाइन किया जाए तो वो होता है नेम। ये नाउन की डेफिनेशन है। नेम का मतलब किसी का भी अगर कोई नाम है तो वो नाउन है। नाम कोई नाउन कहते हैं। चलिए समझते हैं इस बात को कि नाउन, नाउन जो है वो कितने प्रकार का होता है। नाउन, काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन, और दूसरा होता है अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है जी। ऐसे नाउन जिनकी गिनती लगा सकते हैं और ऐसे नाउन जिनको हम गिन ही नहीं सकते, भैया नहीं गिन सकते, वो होते हैं अनकाउंटेबल नाउन, और जिनको गिन सकते हैं वो होते हैं काउंटेबल नाउन। तो चलिए बात कर लेते हैं कि काउंटेबल नाउन कौन से होते हैं। तो नंबर 1 काउंटेबल नाउन, प्रॉपर, प्रॉपर नाउन। ठीक है जी। दूसरा होता है कॉमन नाउन। ठीक है जी। तीसरा होता है कलेक्टिव नाउन। ये काउंटेबल नाउन है जिनकी हम गणना कर सकते हैं, जिन्हें हम गिन सकते हैं। बट इनके अलावा भी तो नाउन है, आपने पिछली कक्षा में पढ़ रखा है। क्योंकि भैया हमने तो 5 प्रकार के नाउन पढ़े हैं। अब राज सर क्या पगलाए गए हैं क्या जो 3 ही प्रकार के बता रहे हैं? तो सबर करिए भैया, बता रहे हैं कौन से होते हैं। देखिए यहाँ पर अब ऐसे नाउन जिन्हें हम गिन नहीं सकते, उनमें से एक नाउन हमारा जो होता है वो होता है मटेरियल नाउन। ठीक है। और अगला जो होता है वो होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वो होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। ठीक है। ऐसे नाउन जिनकी गणना नहीं की जा सकती और ऐसे नाउन जिनकी गणना की जा सकती है। तो अब अगर कभी भी कोई क्वेश्चन हो कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं, तो साहब नाउन 5 प्रकार के नहीं होते, नाउन 2 प्रकार के होते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि काउंटेबल नाउन कितने प्रकार के होते हैं, तो काउंटेबल नाउन 3 प्रकार के, अनकाउंटेबल नाउन 2 प्रकार के होते हैं। चलिए समझते हैं पहचान कैसे करते हैं। प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं? आपको मालूम है ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस आर थिंग। तो बताइए, मैंने अभी एक वर्ड लिखा था स्विमिंग। स्विमिंग कौन सा नाउन है? पर्सन है, प्लेस है, थिंग है? क्या इनमें से कुछ भी नहीं? आपका जवाब होगा लेकिन नाउन तो है। राज सर ने तो पढ़ाया है कि नेम कहते हैं नाउन को। तो देखिए, पर्सन, प्लेस, थिंग, ठीक है, ये सब नाउन होते हैं। बट ये भी सही है, लेकिन अब आप ऊंची क्लास में आ गए हैं तो आपको समझना चाहिए, और अगर नीचे की कक्षा में भी हैं तो भी आपको समझना चाहिए। ठीक है, समझते हैं। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन को हम कह सकते हैं ऐसी संज्ञा जो पूरी दुनिया में इकलौती है। ऐसी संज्ञा जो पूरी दुनिया में इकलौती है क्या होती है? प्रॉपर नाउन कहलाती है। प्रॉपर नाउन कहलाएगी जो पूरी दुनिया में इकलौती है। जैसे
हमने बात किया कि राम, राम, अब आप जिस भी राम की बात करेंगे, जिस किसी भी राम की बात करेंगे, वो राम पूरी दुनिया में एक ही होगा। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि राम तो किसी का भी नाम हो सकता है भैया, नाम हो सकता है किसी का, आप उसी राम की तो बात करेंगे जो आपके सामने होगा, और उस राम के जैसा दुनिया में कोई नहीं होगा। नाक नक्शे से अगर मिल जाएगा तो कदकाठी में छोटा होगा, कदकाठी अगर मिल जाएगी ना तो बोल भाषा में अलग होगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये दुनिया में इकलौता पीस हो गया। उसके बाद में सीता, सीता, मोहिनी, अनारकली, चंपाकली, रसभरी, जो भी नाम होता है सबके, ठीक है, किसी का भी नाम हो, ये तो पर्सन हो गए। प्लेस की अगर हम बात करें, दिल्ली, कानपुर, ठीक है, ये जगहों के नाम हैं। अब बताइए, क्या दिल्ली जैसी, दिल्ली तो दुनिया में और भी होंगी, लेकिन हमारी दिल्ली जैसी दुनिया में और कोई दिल्ली होगी? नहीं होगी। या तो उससे अच्छी होगी या उससे बेकार होगी, या तो उससे ज़्यादा बीच में होगी या उससे कम बीच में होगी। इसका मतलब हमारी दिल्ली पूरी दुनिया में इकलौती है। हम जिस दिल्ली की बात कर रहे हैं वहीं हाल कानपुर का, वहीं शाहजहाँपुर का, वहीं सिंधौली का, वहीं हरदोई का, वहीं मुंबई का, वहीं महाराष्ट्र का। तो ये पीस दुनिया में इकलौते हैं। पर्सन हो गया, प्लेस हो गया। अब बात करते हैं थिंग की। ये मार्कर देख रहे हैं, इस पे नाम लिखा है कॉमलिन, कॉमलिन, या फिर मेरी जेब में ये पेन लगा हुआ है, इस पे नाम लिखा हुआ है पारस, पारस लिखा हुआ है, मतलब ये पारस कंपनी का पेन है। अब आप बताइए, पारस, जो पारस नाम है इसकी कंपनी का नाम है, इसकी कंपनी जैसी दुनिया में और कोई कंपनी होगी? पेन की कंपनी तो बहुत सारी होंगी, बट पेन तो हमने बोला नहीं, हमने बोला पारस। लेकिन पारस फैक्ट्री जितने बीच में होगी, ठीक है, क्या उतने बीच में दूसरी भी फैक्ट्री होगी? या तो उससे बढ़िया होगी या उससे घटिया होगी, या तो ऊंचाई कम होगी या उससे ज़्यादा ऊंची होगी, है नहीं? तो बात ये हो रही है कि इस पारस कंपनी के जैसा दुनिया में और कोई नहीं हो सकता। अगर हमने बात किया रामायण का, रामायण का या फिर गीता का, ठीक है, रामायण और गीता का, ठीक है, रामायण का या गीता का जिक्र किया, ठीक है, तो रामायण क्या है, गीता क्या है? ये पुस्तकों के नाम हैं। तो अब आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से कि किसी भी जगह का या किसी भी वस्तु का, किसी भी व्यक्ति का कोई नाम रखा गया, किसी ने कोई नाम दिया उसे, तो उसे हम बोलेंगे प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन समझ में आ गया होगा साहब आपको। अब बात करते हैं कॉमन नाउन की। कॉमन क्या होता है? ठीक है, कॉमन नाउन की बात करते हैं। तो कॉमन नाउन का मतलब होता है ऐसे नाउन जो हर जगह, हर जगह या जगह जगह, जगह जगह पर पाए जाते हैं, जगह जगह पर पाए जाते हैं, ऐसे नाउन को हम क्या कहेंगे? कॉमन नाउन कहेंगे। आप एक बात बताइए, अगर कोई भी चीज़ होती है तो लोग कहते हैं यार ये तो बड़ी कॉमन सी चीज़, तुम्हें पता ही नहीं चल पाई। कॉमन सी चीज़ तुमने खाई ही नहीं, हर जगह मिल रही है। मोमोज तो हर जगह मिलता है, इतना कॉमन हो गया, बट आपने खाए नहीं। तो क्या मतलब है कि जो चीज़ जगह जगह है वो है कॉमन। क्या राम और सीता कॉमन हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते। राम सीता कॉमन कभी नहीं होंगे, क्योंकि वो तो प्रॉपर पहले से हैं। बट अगर राम को हमने बोल दिया बॉय, राम लड़का ही तो है, राम को अगर हमने बोल दिया बॉय, तो राम बॉय शब्द क्या हो गया? कॉमन हो गया। अब आप बताइए, लड़का किस घर में नहीं है? लड़का कौन से स्कूल में नहीं है? समझ आ रही है बात? लड़का कौन से स्कूल में नहीं है, कौन से घर में नहीं है, कौन से रोड पे नहीं, कौन से बाजार में नहीं, कौन से सिटी में नहीं। लड़का हर जगह, जगह जगह पर है, जगह जगह पर। तो लड़का शब्द क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया। बात समझ रहे हैं? वही हाल सीता का है भाई। सीता का, सीता गीता जो भी हो, मोहिनी सोहिनी, इनको हमने बोल दिया गर्ल। ठीक है, तो गर्ल क्या हो गया? गर्ल हो गया कॉमन। अब बताइए, हर घर में सीता तो बैठी नहीं, हर घर में लड़की का नाम सीता तो है नहीं, बट हर घर में लड़की तो है। तो हर घर में जो चीज़ है वो क्या है? कॉमन है। हर घर में लड़की है, बाजार में लड़की है, रोड पे लड़की है, स्कूल में लड़की है। समझ गए ना? तो लड़की शब्द, गर्ल शब्द क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया।
जगह की बात कर लेते हैं क्योंकि ये तो नाउन की डेफिनेशन है, पर्सन प्लेस और थिंग, ये तो सब में आना ही आना है इन सब में। तो जगह की बात कर लेते हैं, दिल्ली, कानपुर। दिल्ली दिल्ली रहेगी, ठीक है, कानपुर कानपुर रहेगा। दिल्ली को कानपुर नहीं कह सकते, कानपुर को दिल्ली नहीं कह सकते। अब एक बात बताइए, इन दोनों को हम सिटी बोल सकते हैं? तो आपका जवाब होगा बोल सकते हैं। इसका मतलब शाहजहांपुर भी सिटी है, दिल्ली भी सिटी है, कानपुर भी सिटी है, मुंबई भी सिटी है, मतलब हर जगह 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 पे सिटी है। तो सिटी शब्द क्या हो गया, कॉमन हो गया। उसके बाद में ये कंपनी का नाम लिया था हमने, पारस। किसका लिया था, कंपनी का नाम। कोई पारस का आ रहा है, कोई सेलोग्राफर का आ रहा है, कोई कॉमलिन का आ रहा है नहीं, कोई रोटोमैक्स का आ रहा है, ठीक है। तो इसको अगर हमने बोल दिया पेन, पेन पेन बोल दिया ना, तो ये क्या हो गया, कॉमन हो गया। अब बताइए पेन किसकी जेम बनाए, हमारी भी जेम में लोगो देखो भाई, है नहीं, हर बस्ते में पेन, हर घर में पेन, पढ़ा लिखा है वो भी पेन, अब बिना पढ़ा लिखा के पास तो जरूर ही पेन लगा होता है, आपने देखा ही होगा, है नहीं भैया। तो पेन शब्द कॉमन हो गया। उसके बाद में बात करते हैं रामायण और गीता की। रामायण और गीता, गीता को रामायण नहीं कह सकते, रामायण को गीता नहीं कह सकते, बट दोनों को बुक तो कह सकते हैं। अब बताइए, क्या बुक आप नहीं पढ़ते, इंग्लिश पढ़ते, हिंदी पढ़ते, ग्रामर पढ़ते, लिटरेचर पढ़ते, जो भी पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं, है तो बुक, बट हिस्ट्री नाम जो है वो प्रॉपर है। अगर उससे बुक कह दिया, बुक तो किसी को भी कह सकते हैं, कोई भी किताब को हम बुक कह सकते हैं। तो बुक शब्द क्या हो गया, कॉमन नाउन। अगर बात समझ में आई है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि हम बचे हुए कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे ही जोश में पढ़ा सकें आपको, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा भाइयों, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो आज हमने आपको प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन समझा दिए हैं, समझ में आ गए होंगे, उम्मीद करते हैं आपको। गाय, भैंस, बिल्ली, कुत्ता, बकरी, ठीक है, ये सब कॉमन है। बट अगर आपने कुतिया का नाम रख दिया लूसी, तो लूसी क्या हो गया, तो लूसी हो गया प्रॉपर, ठीक है, लूसी हो गया प्रॉपर। तो इस तरीके से हमने प्रॉपर और कॉमन पढ़ लिए हैं। आगे कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट की बात करेंगे, अगर आपका हमें आंसर मिलेगा तो।